अब आप लोग के यहाँ दान दहेज शादी ब्याह में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बारात उरात है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और शायद कि नहीं होगा क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। आ, 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 आ? अच्छा, आप लोग के यहाँ अभी बुलेट गाड़ी है या 4 चक्का या 2 चक्का? अभी 2 ही चक्का चल रहा है, 2 ही चक्का पर। अभी 4 चक्का चालू हो गया दूसरी तरफ, 4 चक्का, 4 चक्का भी चालू है। चाचा बोल रहे 4 चक्का भी है। 4 चक्का समझ गया ना, 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर और क्या, इसलिए 4 चक्का 2 चक्का बाइक। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, जो नहीं। एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप उर्दू समझेंगे तो समझ आए। जिसके पास घर नहीं है, यानी घर भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। सिर्फ घर हो जाए तो जहाज मांगता है। अरे अपनी कमाई से तेरा पेट नहीं भरा, तेरे ससुर की कमाई से भर जाएगा। भिखारी है भिखारी। और ऐसी दौलत टिकती उकती नहीं है। कोई बता दे कि टिक गई है। हम और आप कैसे हो गए, किसी दिन अगर बीवी ने कह दिया बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? बोलिएगा नहीं, जिस फ्रिज में ठंडा पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा सुनते हुए? अरे जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ में। अरे नहीं आ रही, सही सही बोले आप, नहीं आ रही, ये वाली नहीं आएगी समझ में। अच्छा, दान दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग साथ देंगे आज से नहीं लेंगे? बोलने हथवा ना उठाइए, बस मन ही मने बोल। है कुछ लोग साथ देने वाले कि इंशाअल्लाह हम दान दहेज नहीं लेंगे। आपकी शादी नहीं हो गई? आपकी हो गई है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दान दहेज खत्म कैसे होगा भाई? खत्म कैसे हो? जितने लोग बैठे हुए अगर आज यहां से कसम खा के निकले हम अपने बेटे में दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव वाले बैठ के एकदम पंचायत करें नहीं लेंगे और बाइकाट करें कि जो भी लेता है उसके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरे मौलाना फिर आके पढ़ा देंगे, ये भी मसला है। मौलाना लोगों का इत्तेहाद ही टूट जाता है। हाँ, हाफिज साहब बुरा ना मानिएगा, सही है, बुरा ना मानिएगा, है ही। अगर इत्तेहाद भी हो जाए कि भाई जो भी गाजा बाजा किया, ढोल बाजा बजाया, दान दहेज लिया, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे उसके घर का, बाइक काट, क्योंकि दूसरे लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग क्या बारात जाने का भी सिस्टम है क्या? कितना सौ जाता है भाई? अच्छा, किस लिए जाता है? क्या आपको घर पे खाना नहीं मिलता? हमें और आपको मिलता कि नहीं मिलता? वहां जाके क्या खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या खाते हैं अब आप ही बता। जो खाना हम और आप प्लेट में खा रहे हैं, हक्कर ईमानदारी मेरी तरफ देखिएगा और मुझसे आंख में आंख मिलाइएगा, ये एक प्लेट खाना हो सकता सूद के पैसे का हो, क्योंकि बाप के पास दौलत नहीं है तो वो भीख मांग के लाया होगा, जमीन बेचा होगा अपनी बेटी के लिए, सूद पर पैसा लाया होगा अपनी बेटी के लिए, और आप खाने के लिए चले गए। और खाने में भी आप कीड़ा निकालते रहे, बुटी इधर ला, टूटी मेरा दांत हिल रहा है, मैं बीमार हूं, तो गए काहे को? अच्छा, जाइए बारात, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, बारात में जाकर सिर्फ सब्जी रोटी खा के आने का। एकदम सन्नाटा छाया हुआ, लग रहा उर्दू नहीं समझ में आ रही है। बारात जाएंगे और सब्जी रोटी खाएंगे, नारा लगाइए, बारात जाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे। अरे मौलवी साहब, दाल भात जब घर में नहीं चलता तो बारात में क्या चलेगा? आप ही बताइए। फिर वहां जाके हम और आप कीनले पानी पीते, जानते कीनले पानी, बिस्लेरी वाला पानी। आपके जो नल का पानी है वो बिस्लेरी से लाख गुना अच्छा है, लेकिन वहां जाके कीनले पानी। और प्लेट पूरी खाते नहीं हम और आप, आधा खाना उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा खा लेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये मौलवी है। और मौलाना लोग भी बारात जाते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं वन साइड बात करूं, सही है ना, हमारे बुजुर्ग सही। हाँ,
मौलाना लोग भी जाते हैं, तो मौलाना लोग दलील हैं, वो जाते हैं तो। और जहां जहां बारात जाती है, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएंगे लेकिन बारात जाना, बस उलट गई। मैंने एकदम पुख्ता इरादा कर रखा है, 13 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, इल्ला के ऐसी रिश्तेदारी जैसे अपना सग्गा कोई है, भाई है, साला है। तो अभी एक साले साहब की शादी हुई तो उनके साले के वलीमे के नाम पे वहां पहुंच गए, क्योंकि ये मियाँ बीवी दोनों MBBS डॉक्टर हैं। और आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वहीं वो लोग पढ़ रहे हैं। अभी नया कॉलेज खुला है MBBS, अभी बन भी रहा है वो, है ना। अकेला चाहे जो हो जाए नहीं जाएंगे बारात। अगर 10 लोग ऐसे तैयार हो जाए समाज में कि भाई हम नहीं जाएंगे, और मैं तो कहता हूं सब मौलाना लोग साइन कर दे कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? गांव वाले पढ़ा देंगे। सही बोले है ना। बाइकाट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? मालूम है दान दहेज ना होने की वजह से हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितनी मर गई, कितनी बूढ़ी हो गई। और एक चीज और है, अपने यहाँ खानदान बहुत देखा जा रहा है, वो खानदान का वो खानदान का, कितने लोग मिलाते हैं सब, वो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। कितनी ऐसी है जो बेचारी की सूरत अच्छी नहीं है तो वैसे पड़ी हुई है वो, उनके हाथ लाल पीले कौन करेगा भाई? कितनी बेवा औरतें हैं, खुला वाली औरतें हैं, तलाक वाली औरतें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। ये सब पर कौन तहरीक चलाएगा भाई? तहरीक शहीदैन जब उठी थी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह रहम फरमाए, उन लोगों ने बेवा औरतों की शादी कराई है, निकाह कराया। इसलिए शादी को आम कीजिए ताकि ज़िना जाम हो जाए, खत्म, जो गलत काम हो रहा है वो जाम हो जाए। और अपने समाज में देख लीजिए, जल्दी शादी कीजिए, जल्दी, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना आ गया है, पूरी दुनिया मुट्ठी में चली आई है, कब औलाद बिगड़ जाए पता नहीं। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड वाला जो सिस्टम है उसमें मिक्स गैदरिंग हो रही कि नहीं हो रही है? उसको बचाएगा कौन? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें, आंख से कुछ और नजर आते हैं, दिल में कुछ और रखे हुए हैं। हेलो आ गई है का? समझ गए? नहीं समझे? देखिए बुजुर्ग साहब समझ गए मेरी बात, वही उर्दू समझ रहे हैं सिर्फ। हेलो आई है का, क्या मतलब इसका? समझ? हेलो हेलो चल रहा है, अरे हेलो हेलो के लिए आए हैं क्या? सुधरने के लिए आए हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, साफ सफाई रखिए। और एक चीज और, अपने समाज में कुछ लोग किसी से कर्जा लेते हैं, वो जल्दी चुकाते ही नहीं। भाई साहब कर्जा दीजिए, मांग रहा है, चचा अंकल दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। और जो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा पीछे पढ़ पढ़ के आपके जेब से निकाल ही लेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्जा दे दीजिए, दे दिया, कब लौटाइएगा? 6 महीने के बाद। 6 महीना पूरा हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद, सिम बदल गए, या फिर गली बदल गई, या फिर गांव ही छोड़ दिया। और कभी मुलाकात, हम किसी का खाते हैं क्या? हमने अपन किसी का खाता है क्या कि तेरा खा जाएगा? है अपना खानदान तो अपना खानदान। अरे भाई सब तेरा खानदान बड़ा अच्छा, लेकिन मेरा पैसा ला। जब पैसा लेना था तो ले लिया, और जब हमको वापस लेना तो हम भिखारी बन गए। भैया पैसा दे दीजिए। मतलुल गनी जुल्मुन, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287 के टाल मटोल करना जुल्म है। आपके पास है उसको लौटा दीजिए फौरन, रखे मत। कितने लोग ऐसे जो मर जाते हैं, बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते। लिख के जाइए कर्जा, लिख के जाइए, और याद रखिएगा बच्चों के लिए कर्जा मत लीजिए। ये औलाद ऐसी है ना, औलाद, अब क्या बोलूं, जुमले बहुत सख्त बोल दूंगा तो उर्दू सा हार्ड हो जाएगी आपकी। ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए हम और आप दूसरों से कर्जा ले रहे। नहीं, मरने से पहले पहले हिसाब किताब क्लियर करके मरिए, क्या मालूम कब मौत आ जाए। एक हदीस, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2289,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया तो कहा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या? तो बोले कर्जा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। दूसरा जनाजा आया तो कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, तो पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, तो चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। सल्लू अला साहिब को, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को भी चाहिए कि जब भी कोई मुर्दा आए, आप लोगों का रिवाज है कि नहीं, जब भी कोई मुर्दा आए तो पूछे भाइयों आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कुछ मसला है, कुछ लेन देन है? कितने लोग हैं भाई? ठीक है, आप चुकाइएगा। उनका कौन रिश्तेदार है? तो बोले मैं। अब ये हदीस को आगे सुनाने से पहले एक मैं वाकया सुनाता हूं। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये औलाद आपकी नहीं है। ये मलाई खाएगी और धुनाई और कुटाई आपकी होगी। इसको मलाई मत खिलवाइए, ये बड़ी नाशुक्री औलाद हो गई है। 15 लाख, मेरे अंदाजे बगौर कीजिए, 15 लाख। एक आदमी आ गया, जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक 15 लाख का मसला हल ना हो। 3 बेटे थे, बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ये नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास भी नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, क्योंकि एक आदमी बोल रहा 15 लाख का, मेरे पास तो है ये नहीं है। हमारे घर में है ना ऐसा, 3-4 बेटे हैं, सब मुंह ताक रहा। अब्बा को वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, अम्मी को वो ले जाएंगे, हम भैया ले जाएंगे। भैया ले जा, आप काहे ने ले जाइएगा भाई? भैया काहे ले जाएंगे? ये छोटका ही काहे ले जाएगा? आप काहे ने ले जाइएगा? लड़ाई क्यों नहीं हो रही है कि मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल? है लड़ाई अपने यहां? नहीं। अब ये 15 लाख, अब तीनों का मुंह देखिए तो बोले 15 लाख। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है। वो अपना जेवर उवर लेकर सब चली आई। हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं? पराया धन है। बेटी अपना धन है। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, उनका पड़ोसी बन के रहेगा। तो इसलिए बेटी असल है। बेटुआ तो पानी पिला देता है और बेटी भी पानी पिलाती है। लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको जरा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए, आ रहा हूं। यह है पानी पिलाना। शेख साहब समझ गए, वो गाढ़ी उर्दू। ये तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद की? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं है। काहे को वैसी औलाद को कर रहे हैं? काहे को उनके टेंशन में है? इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई। कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। तो अब ये तो मर गए हैं, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जानते चूचू का मुरब्बा? ओहो, हम ही बोल दिए होते। अब तीनों की हालत क्या होगी? तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बिटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे, ला पैसा ला। अकेले लेगी क्या? ला पैसा ला। जैसे हम और आप बोलते हैं ना, बहनों ने माफ कर दिया, बहन नहीं लेती है तरका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब उस हदीस पर आ जाइए। जब तीसरा जनाजा था और जिसके बाद पैसे नहीं थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए मेरे भाइयों मामलात में सही रहिए, इबादत में आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहीं के सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा। अब उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वल्लाहु आलम, हदीस में तो नहीं लिखा है। तो वो खड़े हो गए और कहा अलैया दैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम ना आए तो आपका दोस्त काम आ जाए, और मरने से पहले पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए काम से। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रुखसत दूंगा।
अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है उसको चुकाने की फिक्र कीजिए, चुकाने की फिक्र कीजिए, फौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाकया बुखारी शरीफ में लंबा वाकया है, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए। एक परदेसी आया, 1000 दीनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी हैं, 1000 दीनार। बोले लाइए 1000 दीनार। गवाह कौन है? कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करें कर्जा उर्जा तो कापी पे लिख लीजिए और अपने बच्चों को बोल दे बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूं, बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूं, क्योंकि जब मरेंगे तो उससे पहले पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दीनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों को तो कोई नहीं देता, वो बेचारे के बाद उतने पैसे कहाँ चुकाएंगे। तो 1000 दीनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब? फलाने तारीख को। अब ये कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई, तो 1000 दीनार लेके आ गया। लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ है नदी के और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा रहता है। चंगा मतलब खूब भालो रहता है, बहुत मजा आता है कि आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार खत्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है, कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतजार में है, वो आया नहीं। फोन का जमा, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए मैं लेके आऊंगा बाद में, कल आता हूं। नहीं। अब उस आदमी ने क्या किया? अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा और लकड़ी के बीच में 1000 दीनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। तो उस आदमी ने देखा अरे शाम हो गया, वो तो आए नहीं। एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया घर लेके चला गया। याद रखिएगा, अब आप लोग यहाँ भी लोग गैस पर खाना बनाते हैं या लकड़ी पर खाना बन रहा है? अभी भी देहात में बोली साहब लकड़ी पर बन रहा ना। अभी माशाल्लाह हमारी माँ बहनों के जो आंख है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि लकड़ी पर फूक फूक के आंख चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जहां गैस पे खाना बन रहा है वहां आंखों पे चश्मे आ गए हैं, क्योंकि पेट में गैस घुस गया है। तो वो लकड़ी लेकर आया और लकड़ी को काटा। जैसे लकड़ी को काटा तो उसमें 1000 दीनार। फिर दूसरे दिन वो आदमी 1000 दीनार लेकर और आया, पैसा लेकर आया कि भाई साहब कल कश्ती नहीं आई थी, आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, ये फिक्र कीजिए चुकाने की। हम और आप होते तो रे कल वादा किया था और नहीं आया और बोल रहा कश्ती नहीं आई, झुट्टा कहीं का, चल ला जल्दी ला, जला ला जल्दी ला। लेकिन अल्लाह वाले लोग क्या होते, बेईमानी नहीं करते। अच्छा भाई साहब कल लकड़ी में घुसा के आप भी भेजे थे क्या? बोले हाँ। आपको मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया। तो हो गया ना, तो आप क्या, तो आज वाला वापस ले जाइए। हम और आप मार्केट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तौल, और ऊपर से उसका ले भी लेते हैं। काहे लेते हैं भाई? उसका पैसा दिए क्या? बोले लावा दुआ दे दीजिए। अपने बच्चे को लेते हैं, बेटा उठा ले एक से बड़ा सा उधर से, वो उठा ले। अरे काहे उठाएगा, पैसा दिए का? क्या हो रहा है ये? देखिए छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई वो फिक्र कीजिए। माशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, जो भी हो सका। आप लोगों को उर्दू समझ में आई नहीं आई वल्लाहु आलम, लेकिन समाज के अंदर कुछ बातों की तरफ मैंने रहनुमाई की। अकीदे की फिक्र कीजिए, नमाज की फिक्र कीजिए, मामलात की फिक्र कीजिए। जब अगर हमारे जेब से पैसा निकलेगा वो तो कम हो जाएगा। तो हदीस में क्यों आया कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता? इसलिए कि अगर हम 1 रुपया देते हैं तो अल्लाह ताला 1 रुपया को 10 गुना कर देता है, 10 गुना को 700 तक ले जाता है, और 700 से भी ज्यादा अल्लाह दे सकता है। तो सवाब ज्यादा मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहा गया कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। अब आइए देखते हुए चलें, मेरा टॉपिक है इस्लाह मुआशरा, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो माशाल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं और कुछ लोग बिगड़े हुए हैं। ये बिगड़े हुए को सुधारने की कोशिश हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मदरसा उसी के लिए लगा हुआ है। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सुधार लें। आइए देखते हुए चलें, कुरान करीम की मैं एक आयत पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसका मैं तर्जुमा करता हूँ, अगर आप लोग को उर्दू समझ में आती है ज़्यादा तो समझ पाएंगे।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इसका मैं एक तर्जुमा और करता हूँ, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं। तो भी वाला तर्जुमा सही है या ही वाला तर्जुमा सही है? आए, भी वाला या ही वाला? ही वाला सही है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब किसी और की भी है। तो वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। रोटी जल जाए कोई हरज की बात नहीं, जेवर गुम हो गया कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा कि नहीं होगा? अब अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, आसमान और ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह है। औलाद कौन देता है? अल्लाह। बाँझ कौन बनाता है? अल्लाह। मुसीबत से कौन निकालता है? अल्लाह। अल्लाह। इसलिए मेरे भाई हो, अल्लाह अपनी ज़ात में, अपने सिफात में किसी को भी शरीक और साजी मानता नहीं है, इसलिए बनाने का नहीं। जो भी मांगना अल्लाह से मांगी, अल्लाह ताला देते हैं। तो पता ये चला अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर चोर दरवाज़ा खोले हुए हैं। आइए तौहीद को मजबूत कर लीजिए, एक अल्लाह पर ईमान रखिए और अल्लाह ही से मांगिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अपने लोग क्या बोलते हैं, फलाने ने हमको तकलीफ दे दी। कोई हमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक ऊपर वाला न चाहे। पूरी दुनिया एक हो जाए, जब तक अल्लाह न चाहे कोई हमको कुछ कर सकता है? कोई हमारा बिगाड़ सकता है? आप लोगों को अशार भी आते हैं क्या उर्दू के? जैसे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माशाअल्लाह, सब तो उर्दू जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको ये लग रहा है कि शायद उर्दू आपको समझ में ना आए, लेकिन आ रही ना अल्हम्दुलिल्लाह। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब से फतुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि सुन लो, पूरी दुनिया मिलकर फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, पूरी दुनिया नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही नुकसान जितना कि अल्लाह ने लिखा है। कलम उठा लिए गए, सहीफ़े खुश्क हो गए। तो इसलिए मेरे भाइयों, भरोसा अल्लाह पर, मांगना है अल्लाह से। बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह है, सबकी फरियाद को सुनने वाला अल्लाह है। एक चीज़ और याद रखिए, अपने यहाँ देख लीजिए सुन्नत से दूरी पाई जा रही है। माशाअल्लाह कुछ लोग हैं सुन्नत रखे हुए हैं। सुन्नत जानते हैं ना, दाढ़ी भी रखे हुए हैं और अंदर वाली मुसलमानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सुन्नत कुछ लोग छिला लेते हैं। छिलाते हैं कि नहीं छिलाते हैं? काहे छिलाते हैं भाई? छिला रहे कि नहीं छिला रहे? सुबह उठ के ही छिला लेते हैं। सही है ये छिला लेना? नहीं। सही मुस्लिम किताब उत-तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोच कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। कितने लोग ऐसे हैं कि मोच इतनी मोटी मोटी रखते हैं कि तेल लगा लगा के उठाते हैं, है ना, इस तरह करके घुमाते रहते हैं और उसके बाद साइड में उठाते रहते हैं। आप ही बताइए, ऐसी मोच रखना सही है? मोच कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। जंगल में हमने और आपने शेर देखा है। एक शेर है और एक शेरनी है। बाल वाला कौन होता है? कभी जंगल गए हैं आप लोग? जंगल कभी नहीं घूमने? शेर शेरनी नहीं देखा है? जिसको ज्यादा बाल हो उसको क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं ना। और शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर, यानी उसको बाल बहुत ज्यादा होता है और पूरे जंगल में वो घूमते रहता है, बब्बर शेर। और जिसको बाल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? शेरनी बोलते हैं। अब आप ही बताइए, जिसके पास दाढ़ी नहीं है, मौलवी साहब उनको क्या कहेंगे? नहीं, आप ही बताइए, मौलवी साहब क्या कहेंगे? अरे जिनके पास दाढ़ी है मौलवी साहब उनको क्या कहेंगे? शेर। और जिनके पास दाढ़ी नहीं उनको क्या बोलेंगे? अच्छा लगेगा सुनकर? इसलिए मेरे भाई हो,
पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए लोग रख रहे हैं, दूसरे लोग भी रख रहे हैं, हम ही लोग छिला रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, अल्लाह से हम और आप ऐसी ही हालत में मिलना चाहते हैं क्या? जी नहीं। इसलिए दाढ़ी रखिए। कितने लोग क्या बोलते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे, एक हज कर लेंगे तो दाढ़ी रखेंगे। आप में से कोई हाजी साहब हैं? हाजी साहब? एक भी हाजी साहब नहीं है। हाजी साहब कहाँ हैं? हाजी साहब, एक भी हाजी साहब नहीं है। हज करने नहीं गए आप लोग? हज करने जाइए, अल्लाह ने दे रखा है, जाइए, समझे? हज करने जाएंगे तो वहां पता चलेगा आपको। तो पता ये चला सुन्नत भी हमें और आपको रखना है। रखनी है कि नहीं रखनी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आए तकरीर सुने, माशाअल्लाह वो मौलाना अच्छा बोले, वो मौलाना अच्छा बोले, वो मौलाना अच्छा बोले तो वो ऐसा बोले। जी नहीं, जब भी आए तो कुछ लेके जाना है और उस पर अमल करना है। इसलिए दाढ़ी रखिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसमें बरकत ही बरकत है। आजकल क्या हो रहा है, कितने बच्चे लोग की जब शादी का मसला है तो बोले अरे ज़्यादा लंबी दाढ़ी रहेगी तो लोग बोले बुढ़वा हो गया है। ऐसा थोड़े ना भाई, पता चलेगा कि हाँ पूरे तरीके से वो सुन्नत पर अमल कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करना सीखिए। माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन हम और आप नमाज में कहाँ हैं? 8 की खाट की 360 की, गौर से सुनिएगा, 8 की खाट की 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है भाई? जुमा की नमाज। कितने लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं? बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। खाट की नमाज कौन सी है? जनाजे की नमाज। 360 की कौन सी नमाज है? ईद बकरीद की नमाज। इतना बड़ा मजमा, आप ही बताइए, अगर सब लोग पांचों टाइम मस्जिद में पहुंच जाए तो मस्जिद की हालत क्या होगी? जगह ही नहीं मिलेगी। मुतवल्ली साहब परेशान हो जाएंगे, खादिम साहब परेशान हो जाएंगे, इमाम साहब परेशान हो जाएंगे। करे तो नमाज क्यों छोड़े हुए हम और आप? याद रखिएगा, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। अरे तुम जहन्नम में क्यों चले आए? इसलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी पूरी रात अगर जलसा है लेकिन फजर की भी नमाज हो। माशाअल्लाह हम और आप जलसा करा रहे हैं, लेकिन कितने जिम्मेदार ऐसे हैं वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ते। गलत बात है ना ये। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। आज फलस्तीन का मसला हम और आप देख रहे हैं, 20 लाख के करीब मुसलमान गज्जा शहर में एकदम बंद हो गए हैं। 20 लाख के करीब। खाने के लिए खाना नहीं है, दवा नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है। इसराइल ने घरों पर बम बरसाए हैं, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा, मस्जिद पर बम बरसाए, चर्च पर बम बरसाए, हॉस्पिटल पर बम बरसाए। हम और आप क्या बोलते हैं? अल्लाह कब सुनेंगे? अब आइए, अब पॉइंट की तरफ आते हैं धीरे। अल्लाह कब सुनेंगे? अल्लाह की मदद कब आएगी? सवाल है कि नहीं है भाई? 1 महीना के ऊपर हो गया, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह जालिम को कब पकड़ेंगे? और याद रखिए, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 42। आप ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान न करें कि अल्लाह जालिम को नहीं देख रहा है। जो जालिम लोग कर रहे हैं अल्लाह को सब खबर है। आखिर अल्लाह पकड़ क्यों नहीं रहे? कब पकड़ेंगे? अब सवाल एक छोटा सा है आप सबसे भी। फजर की नमाज जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं या पांचों टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने पकड़ा? नहीं, उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों? अरे पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह ने हमें और आपको पकड़ा। पांचों टाइम खाने को मिल रहा है, 5 टाइम हम खा रहे हैं। मैं 3 टाइम खाना नहीं बोलता हूं, मैं 5 टाइम बोलता हूं। हम और आप 3 टाइम तो आराम से खा रहे हैं। कभी अल्लाह ने हमारी रोजी रोटी छोड़ी? छीन लिया? नहीं छीना। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने नहीं छीना, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेगा तो अल्लाह छोड़ेगा नहीं। इसलिए अल्लाह उसको भी पकड़ेंगे, उन यहूदियों को भी जिसने जुल्म ढाए हैं। अल्लाह छोड़ने वाले नहीं है। और याद रखिएगा, जब मजलूम हाथ ऊपर उठाते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। इसलिए हम और आप बद्दुआ से बचें।
जिसने भी बद्दुआ दे दी है वो आदमी कभी नहीं बचा है, अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक दो हदीस सुनाता हूं। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, औरत भी लेडी जो है ना वो दबंग होती है, ताकतवर होती है। तो उस औरत ने एक सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर कब्जा कर लिया। अब सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल गई है कि ये जन्नती है। बेचारा सीधा आदमी, घर उसने बनाया, घर उन्होंने बनाया, तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है। आज अपने समाज में भी कितने लोग ऐसे हैं, कान खोल के सुनिएगा और दिल खोल के सुनिएगा, पड़ोस की जमीन लिए बैठे हैं, भाई की जमीन ले लिए हैं और बहन को तो हिस्सा ही नहीं दे रहे हैं। अब्बा मर गए, बहन को तरका में देने का कि नहीं देने का। कितने लोग बहन का खाए हुए हैं। तो अल्लाह ने हमको पकड़ा, हम भी तो जालिम हैं। अल्लाह ने कहा पकड़ा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहां इस आयत में लड़की असल है, लड़का असल नहीं है। तो क्या भाइयों ने अपने बहनों को दे दिया, भाई अब्बा गुजर गए पूरा माल तकसीम कर दो, दिया? कहां दे रहे लोग। याद रखिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, पैसे में भी है, सब चीज में है, जो अब्बा छोड़ के मरे हैं। तो क्या हम और आप जालिम नहीं है? बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं। जो नहीं दे रहा है अल्लाह ने उनको मोहलत दे रखी है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेंगे तो अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, जो जुल्म करता है अल्लाह उसको पकड़ लेते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, हक्कन ईमानदारी पूछ रहा हूं, कितने भाई ऐसे हैं जो सरकार की लाइट चोरी करके अपने घर में जलाते हैं? जलाते कि नहीं जलाते हैं? ये भी हराम का है, कान खोल के सुन लीजिएगा। चाहे सरकार की चोरी कीजिए वो भी हराम, दूसरे की चोरी कीजिए वो भी हराम। हक्कन ईमानदारी बोलता हूं, पहले अपने लोगों के यहाँ नाला बहता था, पानी का नाला, नाला जानते हैं ना, पानी का नाला, उसको पाट पाट के घर बना लिया है, ये भी हराम है। अगर सरकार की जमीन पर कब्जा करके घर बनाया ये भी हराम, ये भी जुल्म है। किसी के एक बित्ता जमीन ले लिया, एक बित्ता सिर्फ, चाहे भाई का ले लिया, बहन का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, और आप मुझे बोलने दीजिए, मदरसे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, कफन निकाल लिया। कितने लोग मदरसा की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, कितने लोग मस्जिद की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, किए हुए कि नहीं किए हुए हैं? छोड़ ही नहीं रहे वो लोग। तो क्यों ये जुल्म नहीं है? अल्लाह ने पकड़ा, हाँ अल्लाह पकड़ेंगे, अल्लाह पकड़ेंगे, सुन लीजिए। इसलिए हमने और आपने किसी का भी ले लिया उसको देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा और उसने हाथ ऊपर उठा दिए तो हम और आप गए काम से। पहले जो 2 खेत के दरमियान, 2 खेत के बीच में जो आड़ी होती थी, इतनी मोटी आड़ी होती थी। आड़ी को क्या बोलते हैं भाई? आप लोग आड़ी ही बोलते शेख? आड़ी बोलते, क्या बोलते हैं? आल, बंगला में। अच्छा, बंगला में आल बोलते। ये पहले इतना मोटा होता था, अब पतला हो गया, यानी काट काट के, ये भी काट रहा, ये भी काट रहा, काट काट के एकदम आरा बना दिया, जिसे लकड़ी काटते हैं। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली, न इसकी जमीन में उपजाऊ हो रहा है, न इसकी जमीन में हो रहा है। अल्लाह ने छीना कि नहीं छीना? तो ये तो नेमत आपसे छीन रही है। तो मेरे भाइयों, जिसने भी जिसका भी हक लिया है, चाहे पड़ोसी का लिया, भाई का लिया, बहन का लिया, मदरसे का लिया, सरकार का लिया, मस्जिद का लिया, कब्रिस्तान का लिया, देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया और उसने हाथ ऊपर उठा दिए तो खत्म हो गया काम से। जैसा कि यह हदीस, अरवा उस औरत ने कहा सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बारे में कि यह घर मेरा है। अब बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने एक हदीस सुना दी। आज भी हम और आप हदीस सुनना है, बहुत सारे लोगों ने यह हदीस सुनी है, वो अपने भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, चचा को नहीं दे रहे हैं, भतीजे को नहीं दे रहे हैं, सब कर रहे हैं अपने समाज में। मदरसे का हड़प किए हुए हैं, मस्जिद का हड़प किए हुए हैं, नहीं छोड़ रहे। सुन लीजिए हदीस, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। जमीन यहीं धड़ी की धड़ी रह जाएगी, कब्रिस्तान में ले जाएंगे हम और आप? बोलिए, कब्रिस्तान में ले जाएंगे? कब्र में नहीं ले जाइएगा।
अरे कफन में जो है ना जेब बना लीजिएगा और पैसा उसमें ठूस के कब्र में ले जाइएगा, सब यही धरा रह जाएगा भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिगैर हक़्क़ि तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया, देख लीजिए एक बित्ता, एक बित्ता अगर किसी की जमीन ले ली, किसी का हक ले लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल देगा। गौर से सुनिएगा, बहन का ले लिया, भाई का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, चचा का ले लिया, भतीजे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, मदरसे का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, या ताकत दिखा के ये ले लिया। अब आप लोग की तरफ ये मसल बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं, यानी ये जुमला बोलते कि नहीं ये नहीं मालूम, कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर के आगे ताला, अगर चोर है इतना भारी ताला भी लगा लीजिएगा तो उसको खोल लेगा, और जो बेईमान है वो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से लिखा के ले आए वो बेईमानी करिए लेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला माने लिखाई, काम नहीं आता। अब इनको तो हदीस सुनाई तो ये औरत मान जाती तो भाई ये घर तो उनका है, मैं क्यों ले लूं, लेकिन उसने कब्जा कर लिया। बेचारे सीधे साधे आदमी ने हदीस सुना दी, अब उसके बाद इनके हाथ ऊपर उठ गए क्योंकि जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। इन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया और अल्लाह की अदालत में अपनी बात पहुंचा दी। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन के हक में दुआ कर रहे हैं और अपनी बात अल्लाह की अदालत में रख रहे हैं, और जिस दिन अल्लाह सुनेंगे तो अल्लाह ने अच्छे अच्छों की बजा दी है। फिरौन की अल्लाह ने बजा दी है, अबू जहल की बजा दिया, सबकी बजा दिया, जितने जालिम लोग थे सबको अल्लाह ने पकड़ लिया है। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन यह भी जुमला गलत है। अल्लाह के यहां न देर है न अंधेर है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। जब आ जाए अल्लाह का हुक्म खत्म, लेकिन जालिम को अल्लाह पकड़ता है। अब आप ही बताइए, एक घर हड़प कर लिया, उस औरत ने एक घर ले लिया तो अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। अब उसने तो कई हजार घरों को तोड़ दिया है, बच्चों को मारा है, तो अल्लाह नहीं पकड़ेंगे? लेकिन हम और आप भी किसी से कम नहीं है। अगर हमने भी और आपने भी किसी का ले लिया है तो दे दीजिए अल्लाह के वास्ते। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ ऊपर उठा दिया और कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, ये औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। अपने गांव घर में आपने देखा होगा, पहले लोग बड़े मालदार थे, आज वो रोड पर भीख मांग रहे हैं, और जो गरीब था आज महलों में है। मैं एक जगह गया, वहां मैंने देखा कि एक आदमी मस्जिद के बाहर भीख मांग रहा है। तो लोगों ने कहा, मौलवी साहब इनको जानते हैं? भैया हमको क्या मालूम। तो कहा, ये वो मालदार आदमी था कि शोरूम में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी तो पहले इसके पास फोन आता था कि पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। आज वो भीख मांग रहा है। आप गांव घर में देख लीजिए, मैं तो जानता हूं अपने गांव घर में, जिनका तोती बोलता था, जानते हैं, ये तो बहुत हार्ड उर्दू हो जाएगी, तोती बोलता, यानी जिसका बड़ा नाम था, जहां भी चलो बोलते थे ये हमारी जमीन है। आज ऐसा हो गया है कि रहने के लिए मकान नहीं है। बात सही है? सही बोल रहे, आ रही बात समझ में? तो अगर जुल्म कीजिएगा तो दुनिया ही में अल्लाह दिखा देंगे। अल्लाह छोड़ते नहीं, मोहलत दे रहे हैं, सुधर जा। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। भाई अब मजलूम, जिन पर जुल्म हुआ, उसने हाथ ऊपर उठा दिए और अपना मामला अल्लाह के यहां कर दिया। अल्लाह के यहां केस हो गया, खत्म। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अरे जब अंधी हो गई तो फिर आके माफी मांग लेती। वो औरत अंधी हो गई, जब अंधी हो गई तो आके माफी मांग लेती कि सेठ साहब मैंने गलत आपका घर ले लिया, ये तो घर आप ही का है। लेकिन जो आदमी जुल्म करता है वो वाकई अंधा हो जाता है, अंधा। आप देख लीजिए कितने सेठ लोगों का, पैसे वाले का बात कैसे करता है वो। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया।
रुपया पर बहुत रुआब करता है। रुआब जानते हैं? अपने आप को सीना निकाल के चलता है, रे अकड़ करेगा पकड़ हो जाएगी तेरी। और ये दौलत कब तेरी चली जाए तू झटके से सीधा आ जाएगा रोड पर। अकड़ करता है, पैसे वाला है। अब क्या हुआ, इन्होंने बद्दुआ कर दी, वो औरत अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी और घर ही उसका कुआं हो गया। पहले देहात वहात में, अभी है कि नहीं पता नहीं, कुआं होता था। कुआं मतलब बड़ा सा कुआं, सब लोग पानी लेने आते थे, पहले घर में भी होता था। तो वो घूम रही थी और अब अपने घर में गिर गई, कुएं में मर गई। वो देखा आपने, घर धरा का धरे रह गया, वो अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई। अल्लाह ने जालिम को पकड़ लिया और मजलूम की दुआ अल्लाह ने सुन ली। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम में से भी किसी ने जुल्म किया है, माफी तलाफी कर लीजिए, वरना अल्लाह कब पकड़ लेंगे पता नहीं। आइए एक हदीस और सुनाता हूं। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। वो नमाज भी पढ़ा रहे, तो कुछ लोगों ने उन पर एतराज किया कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। जैसा कि अपने यहां भी ऐसे लोग हैं मस्जिद में, मौलवी साहब भालो ना, सही नहीं जानते मौलाना साहब। अच्छा, अरे 15 साल इन लुंगी घिसी है, मेहनत करके पढ़ाए, और मौलाना को नमाज पढ़ाना नहीं आता। अपने यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होता रहे, अगर मौलाना साहब इमामत करेंगे तो मैं मस्जिद को छोड़ दूंगा। और कितने लोग छोड़े हुए हैं, जाके गांव घर में देख लीजिए आप। जब तक मौलाना रहेंगे मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, और ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़ो ही, वो नमाज भी छोड़ देंगे। ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़े हुए नमाज भी छोड़ देंगे, और अगर ज्यादा मांगिएगा अल्लाह के रास्ते में दीजिए तो वो चेहरा भी आपको नहीं दिखाएंगे। है? अब आप ही बताइए, बेटी बेनमाजी है वो चलेगी, बेटा बेनमाजी है चलेगा, जोरू बेनमाजी है चलेगा, मौलाना साहब नमाजी है वो नहीं चलेंगे। इमाम साहब, आज अपने यहाँ इमाम की अहमियत क्या भाई, मौलवी साहब की अहमियत क्या? अब आप ही बताइए, मौलाना लोग ज्यादा कमाते हैं या सरकारी लोग ज्यादा कमा रहे हैं? अब ऐसे कुछ बोलूंगा तो लोग बोलते हैं मौलाना साहब आप हंसाते हैं। आप देखिए आप लोग हंस पाते कि नहीं पता नहीं, यानी उर्दू कितनी जल्दी आप समझ पाएंगे। एक मौलाना साहब की तनख्वाह थी 5,000, कितनी थी सैलरी? 5,000। और एक सरकारी की तनख्वाह थी 25,000। तो ये 25,000 वाले मौलाना साहब से, जिनकी 5,000 थी, मजाक बहुत करते थे। मौलाना साहब आपके 5,000 में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। अरे है 5,000 और बड़ी बरकत। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं या हम लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं? है ना? हमारे पास तो बच्चे कैसे हैं, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। सही है ना? एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोगों के पास कम से कम आधा दर्जन, 1 दर्जन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। वही 5,000 पे पल रहे हैं। तो मौलवी साहब ने भी एक मरतबा मजाक कर लिया। भाई अगर मौलवी साहब मजाक कर ले तो शर्माइएगा नहीं। मौलवी साहब वो हदीस याद दिलाइएगा, मैं उसी पर अटका हूं अभी बुखारी शरीफ पर। जैसे अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा, अभी उसको लेके चल रहा हूं। तो वो साहब ने भी मजाक कर लिया कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह 5,000, मेरी तनख्वाह 25,000, लेकिन 25,000 में बरकत नहीं है, आपके 5 में बड़ी बरकत है। तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर वाकई इतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से मेरी 5 आप ले लीजिए और अपनी 25 हमको दे दीजिए। तो बोले ये नहीं होगा फिर। अरे तो ये कैसी बरकत है भाई, ये कैसे होगा? ये नहीं होगा, समझ गया? अच्छा आप ही बताइए, बकरे के ऊपर लिखा रहता अल्लाह मोहम्मद, वो बकरा कितने में बिकेगा? बकरीद में बकरा बिकता है जिसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, वो काम मालूम कहां से लिख के चला आता है? लाखों में बिकेगा। और हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कम से कम 10 लाख रुपया तो मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए संभाल के भाई, देखिए मौलाना साहब घुमा रहे हैं लग रहा है भाई। जब पूरा कुरान सीने में मौजूद है तो 10 लाख मिलना चाहिए तरावी पढ़ाने का? नहीं। तो कुरान से मोहब्बत है हमें और आपको, या रान से मोहब्बत है? खाने वाला आप ही बताए, रान से मोहब्बत है या कुरान से मोहब्बत है? कुरान से है।
3 दलील देकर अभी नीचे कर दूंगा कि कुरान से मोहब्बत है ये नहीं है। अच्छा, कुरान का ट्यूशन ज्यादा महंगा है या इंग्लिश ट्यूशन ज्यादा महंगा है? तो कुरान से कैसे मोहब्बत हुई भाई? कुरान पढ़ रान बोले हैं आप? अच्छा सॉरी मैं समझ नहीं सका। यानी रान से मतलब खाने वाला रान, उससे बड़ी मोहब्बत है। और कुरान से ट्यूशन देखिए किसका महंगा है? इंग्लिश वाला। और ये हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो गुड, फटाफट बोलने का एक दो, क्या वाह वाह, बड़ा महंगा है। कुरान से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इलाके में लोग जरा दीन से जुड़े हुए हैं, बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, वरना अब तो स्कूल का एक सिस्टम चला है मेरे भाई हो। इसलिए उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। अभी वही मैं अटका हूं बुखारी शरीफ की हदीस पर, अभी मैं शुरू किया था। तो मस्जिद में कुछ छिट खोपड़ी, जानते हैं छिट खोपड़ी? हाँ, बांग्ला में क्या बोलेंगे छिट खोपड़ी को? छिट खोपड़ी समझ गया ना? छिट खोपड़ी मतलब उल्टी खोपड़ी का। कुछ लोग अपने मस्जिद में भी ऐसे लोग आते हैं जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं। उनको सिर्फ इमाम से ही तकलीफ है, मुअज्जिन से ही तकलीफ है, खादिम साहिब से तकलीफ है, अपने बेटे से कोई तकलीफ नहीं। अभी एक आदमी था, इसे बुखारी शरीफ की हदीस में सुना रहा हूं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। उन्होंने क्या किया, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा से हटा दिया और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा। फिर उसके बाद एक टीम बैठाई, उस टीम ने रिसर्च किया, जांचा, देखा कि भाई वाकई इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता क्या? आज अपने यहाँ टीम नहीं बैठती है। अगर एक मस्जिद में इमाम साहब 6 महीने में बदली ना हो तो वो इमाम ही नहीं है। सही है कि नहीं? और अगर 5 साल 10 साल इमाम साहब एक मस्जिद में टिक गए, जबकि पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इमामत करना, 24 घंटे उनको रहना पड़ता है। आंधी हो, तूफान हो, फसाद हो, कुछ भी हो, माइक से आवाज वो देंगे। शेख साहब इसी हदीस पर अटका हूं, अगर निकल गया तो फिर लौटा दीजिएगा। एक मरतबा मुअज्जिन साहब ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अजान हो गई। मस्जिद में कोई नहीं आया। और फजर में कहां आते हैं आप ही बताइए? जबकि हॉर्न से अजान हो रही है, माइक से अजान है, मस्जिद में आ रहे हैं क्या? चलिए, तो मुअज्जिन साहब ने दोबारा अजान दे दी तो पूरी मस्जिद भर गई। समझाने के लिए, अरे रे 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 रे, ये डबल डबल अजान काहे दे रहे हैं आप? ये डबल डबल अजान दे रहे हैं, ये कैसे मुअज्जिन साहब है ये? बोले आप लोगों को समझाने के लिए दिया हूं। कितने लोग हैं? तो अगर डबल अजान हो जाए तो हम लोग जाएंगे ही समझाने के लिए। समझाने के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे? समझाने के लिए जाएंगे। लेकिन एक अजान हो तो नमाज के लिए नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद कैसे आएगी आप ही बताइए? आज दुआएं हो रही है पूरी दुनिया में, आमीन बोलने वाला फजर में कोई है ही नहीं। हमारी मस्जिदें खाली है, वीरान है। दुआ कैसे कबूल होगी आप ही बताइए? कौन दुआ करेगा? कब अल्लाह का अजाब हम पर आ जाए, और अल्लाह का अजाब आ रहा है। कभी सैलाब आ गया, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी हम और आप नहीं मानते, मसाइल पैदा हो गए। अभी उसी हदीस पर अटका हूं। इमाम की इज्जत करना सीखिए, एहतराम कीजिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। यह हदीस मैंने एक जगह सुनाई तो 2 आदमी में झगड़ा था, इमाम साहब में एक दूसरे आदमी। यह हदीस सुनने के बाद दोनों आदमी आके गले मिले और रोना शुरू कर दिए। तो आप सबको भी मैं कहता हूं, अगर आपने भी किसी मौलवी साहब से, इमाम साहब से कुछ मसला कर रखा है, अल्लाह के वास्ते माफी तलाफी कर लीजिए। अगर इमाम साहब बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। सुन लीजिए यही हदीस। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने सर्च किया तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा बिन क़तादा। उसने कहा हाँ, इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता, ये सही तकसीम नहीं करते, जिहाद फी सबीलिल्लाह में नहीं निकलते। अच्छा, उसके बाद साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, अल्लाह ये आदमी झूठा है और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, अल्लाह इसकी फकीरी बढ़ा दे, यानी इसको गरीब बना दे, अल्लाह इसको फितने में डाल दे, इसकी उम्र लंबी कर दे। 3 बद्दुआ दे दी, उम्र लंबी कर दे, गरीब बना दे, आजमाइश में डाल दे। अब गौर कीजिएगा मेरे भाई हो, कुछ दिनों के बाद वो बद्दुआ उसको लग गई, इमाम साहब की बद्दुआ लग गई।
इसलिए इमाम की बद्दुआ से बचिए। लग गई बद्दुआ, बद्दुआ लगी, वो रास्ते में जा रहा था और जाता था लड़कियों को छेड़ा करता था, और उसके ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल, ये भौं के बाल अंदर घुस गए, अंदर, ये भौं के बाल है, ये अंदर घुस गए, और वो एकदम गरीब हो गया, फकीर हो गया। और वो कहता था मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए। तो पता ये चला कि एहतराम करना सीखिए, अपने उलमा की इज्जत करना सीखिए। अरे उनकी तनख्वाह अच्छी रखिए भाई, उनके पास भी बाल बच्चे हैं, कहां से खाएंगे पिएंगे। अच्छा ये बताइए, मौलाना लोग के बच्चे बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते? नहीं पड़ते हैं। वो स्टील के बने हुए हैं, हवा पी पी के जिंदगी गुजारते हैं। मौलाना लोग खाते पीते नहीं हैं। खाते पीते हैं? हाँ, देखा आपने खाते पीते? अरे वो तो हवा पी के रहते, उनको खाने पीने की क्या जरूरत है? ख्याल रखिए, जरा एहतराम कीजिए। अच्छा एक दुआ और सुना देता हूं। मुतवल्ली साहब ने एक मर्तबा इमाम साहब से कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। कौन सी दुआ? ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दिला दे। अब जब दुआ हो रही है अच्छी नौकरी दिला दे, तो साथ में ये भी दुआ हो गई कि ऐ अल्लाह, इमाम साहब ने दुआ की, गौर से सुनिएगा, ऐ अल्लाह अच्छी नौकरी तो दिला दे, लेकिन तनख्वाह और सैलरी उतनी ही रहे जितनी मेरी है। अरे इमाम साहब कैसी दुआ कर रहे हैं आप? यानी जितनी मेरी है उतनी ही सैलरी रहे, तो ये कैसे हमारा घर चलेगा? वाह रे वाह मुतवल्ली साहब, आपका घर नहीं चल सकता तो हमारा कहां से चलेगा? वाह वाह, समझ में आ रही है उर्दू? इसलिए मेरे भाइयों, उलमा का, हाँ ऐलान कीजिए माइक से। अस्सलाम वालेकुम। एक 5 साल का बच्चा गायब हो गया है, नाम एजाज है, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गांव रतनपुर। तो किसी को अगर मिला हो या कहीं कोई ऐसा बच्चा नज़र आए तो स्टेज से रब्ता करें, यहाँ करके पहुँचा दें। 5 साल का एक बच्चा, नाम एजाज, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गांव रतनपुर। कहीं भी ऐसा बच्चा दिखे तो उसको स्टेज तक लाने की कोशिश करें। जी, बात चल रही है अपने समाज में, हम अखलाकी गिरावट में कितने नीचे आ गए। एक जुमला याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जुमला समझ रहे हैं आप? बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जो खैनी खाते हैं ना हम और आप, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग और क्या है, तकरीर में मौलाना के सामने बैठ बैठ के मिला मिला के खा रहे हैं यहां रख रख के। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जब बड़का सब खाएगा तो छोटका खाएगा कि नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। अच्छा आप ही बताइए, घर में अम्मी भी खाती है, अब्बू भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, लाता कौन है? छोटे बच्चे लाते हैं। बच्चा देखता रहे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? ला मैं भी धुआं निकालता हूं। निकाल रहा कि नहीं निकाल रहा? इसलिए लोगों के लिए नमूना बनिए, खैनी उनी मत खाइए। आज मैं सफर कर रहा था, अभी दरभंगा से कटिहार आ रहा था जानकी एक्सप्रेस से, तो एक 85 साल के बुजुर्ग मियाँ बीबी सफर कर रहे थे और माशाल्लाह वो टोपी लगाए हुए, तो सामने खैनी खा रहे हैं। तो मैंने कहा दादा जान ये क्या कर रहे हैं? आप अगर खा रहे हैं तो हम भी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे दादा खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। तो जरा उनको झटका लगा, अरे ये क्या बोल रहे हैं? तो मैं कहा कि ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो जितना निकाले थे उतना वो उसमें रख दिए और उसके बाद डिबिया को बंद कर लिया। जब डिबिया को बंद कर लिया तो मैंने कहा दादा जान वो डिबिया हमें दे दीजिए ताकि हम फेंक दें। तो उसकी बुढ़िया जो थी दादी माँ, ना 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 मत दीजिएगा। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। तो मैं कहा लाइए आज से तौबा कर लीजिए, क्योंकि पूरा कैंसर हो जाएगा, यहाँ पूरा गल के गिर जाएगा। दादा अभी आपकी उम्र कितनी है? 85 साल, अभी 100 साल आप जिंदा रहेंगे और जल्दी जा रहे हैं, पूरा कट के गिर ना जाएगा। आखिर तक मैं मनाता रहा, लेकिन दादी माँ अड़ी रही कि नहीं नहीं देना है डिबिया, नहीं देना है, नहीं देना है। अब आप ही बताइए, जब ऐसी दादी माँ रहे कि गलत में साथ दे तो समाज में सुधार हो सकता? दादी माँ ऐसी हो, जो गलत है वो गलत है। तो इसलिए याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जहां बड़े लोग खैनी खाएंगे वहां छोटे लोग खाएंगे आराम से, और जहां बड़े लोग झूठ बोलेंगे छोटे लोग झूठ बोलेंगे। लोग क्या बोलते हैं? अरे बहुत झूठ बोलता है, आपने ही सिखाया है।
मिसाल के तौर पर अगर मुझसे किसी को मिलना है तो मेरे घर पे मिलने के लिए आ गए, दरवाज़ा खटखटाया, फलाने भाई घर पर हैं क्या? तो हम घर में बैठे हुए मोबाइल पे खेल रहे हैं। जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। और आम बात है ना, ये झूठ नहीं लगता हमें और आपको। 100 मर्तबा से भी ज्यादा मर्तबा अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। माएँ तो और ज्यादा बोलती है, और आजकल की माएँ बहुत मॉडर्न हो गई है। जब पेट में बच्चा था तो मोबाइल से खेल रही थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मोबाइल से खेल रहा है। तो जैसा सोची वैसे बच्चे पैदा हुए। सब मोबाइल का जमाना है। और अपने यहाँ ये भी है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो महंगा मोबाइल लेता है। कम से कम 50 हजार वाला 1 लाख का। और मोटरसाइकिल जो है, एक 1.5 लाख वाली कोई मोटरसाइकिल आती है क्या, फटफटिया, क्या नाम है उसका? हाँ। तो ये पैसे वाले जितने हैं ना, जो बाहर कमा रहे हैं या अंदर कमा रहे हैं, पैसा है तो 2 चीज में बहुत दिखा रहे हैं। और उनके बच्चे लोग भी बिगड़े हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ये 2-4 किस्म के लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। वो कैसे? कुछ मौली साहब के भी बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो दूसरों को सुधार रहे हैं, इनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग बाहर कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, बीवी भी पर्स लटका के मोबाइल लला हर दिन मार्केट जा रही है। और बेटा बेहतरीन फटफटिया लेकर सिर्फ रेस में चलता है, आहिस्ता नहीं चलता है। 10 साल का है, पूरा टांग भी दोनों तरफ नहीं अड़ेगा, लेकिन फटफटिया आदम उड़ा के हवाई जहाज की तरह चलाता है। नहीं चलाता, देखे नहीं आप? तो 2 ही चीज है, 2 कट होगा। एक कट मारेगा तो इधर निकल जाएगा, और दूसरा कट अगर लगा सर में तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा। और है ही अपने यहां, मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों के। बाप की दौलत पे रुआब दिखाया। रुआब जानते हैं? मैं बड़ा हूं, अरे बाप की दौलत पर रुआब करता है। अपना कमाई करके कमा, तब देखा बाप की दौलत क्या है। तो मेरे भाइयों, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। इसलिए अगर झूठ बोलिएगा तो बच्चे आपसे सीख लेंगे। ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, उनके दिल सबसे अच्छे। वो तन के उजले मन के काले नहीं है हमारे और आपकी तरह। आजकल बच्चे लोगों का केस कोर्ट में गया नहीं गया, हमारे और आपका केस कोर्ट में जाता है। तो हमसे अच्छे बच्चे। तो मेरे भाइयों, बच्चों के साथ कभी भी झूठ मत बोलिए, वरना ये भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अपने तक मामला सही तो सब सही, ये चंद बातें रखिए। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। फ़लस्तीन के मुसलमान अल्लाह परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। जालिम के हाथ को पकड़ ले, मजलूम की तू मदद फरमा, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि खूबी वालो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे शेख साहब से एक मसला है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ासकर ये हमारे सोसाइटी, हमारे गांव की बात नहीं है, बल्कि पूरी बिहार की बात है। यह ख़वातीन की ये बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके माथे में ये काला सा धब्बा टीका लगा देते हैं। नहीं लगाना चाहिए। ये टीका अक्सर हर जलसे में यह कहा जाता है, लेकिन इस पर बाज नहीं आता है। तो इसके बारे क्या है शेख, इसका पर थोड़ा वजाहत कर दीजिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अच्छा सवाल पूछा। धब्बा लगाने का टीका, वो काला वाला जो लगाते हैं, वो बुरी नज़र की वजह से लगाते हैं कि बुरी नज़र न लगे। लेकिन बुरी नज़र न लगे उसके लिए दुआ पढ़ना है आपको। वो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ टीका नहीं मिलता वहाँ क्या लगाते होंगे फिर लोग। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि आप दुआ पढ़िए। दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाह पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। और कभी कभी माँ बाप की भी नज़र लगती है बच्चों को। मेरा बेटा खूबी भालो, सुंदर, खूबी भालो, तो जितना बोलेंगे उतना लग जाता है। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि ज़्यादा घूर घूर के ना देखे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शेख माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। ख़वातीनों से गुजारिश है कि हमारे शेख साहब का जो कानों पर अब का गई आवाज़, इस पर आपको बिल्कुल से मतलब अमल करना है। दूसरी साल शेख, 1 मिनट, दूसरी साल जैसे हमारे सवाल है कि अक्सर इस दुनिया में अभी इस वक्त में कुछ लोगों तो है नमाजी, 1.5 नमाजी है, 1.5 वक्त की नमाजी। कुछ लोग ऐसे हैं कि
3.5 वक्त की नमाजी है। नमाज तो इस हिस्से से पढ़ते हैं, लेकिन उसके जेब में खासकर ये जो गिलाजत नापाक है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसको खाते तो सही पर इसको बांध करके मस्जिद में लेकर जाते इबादत करते हैं। क्या शेख, क्या इस बिना पर उसकी नमाज कैसी है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं कर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज का मसला तो हमने सुन्नत के हिसाब से अदा किया तो अल्लाह वही हिसाब से उसका बदला देंगे। जहाँ तक खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीने का मसला है, वो आपको कैंसर हो जाएगा, तो ऐसी बीमार वाली चीज़ों से बच के रहिए। और वो पी के जाएंगे या खा के जाएंगे, जब लहसुन प्याज खा के मस्जिद में जाने से मना किया गया क्योंकि फरिश्ते को ये बू अच्छी नहीं लगती, तो ये तंबाकू, खैनी, गुटखा और ये सब पी पा के जाएंगे या खा के जाएंगे तो फरिश्ते को या बाजू वाले को अच्छा कैसे लगेगा। तो इस सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह आसानी होगी। अल्लाह वाला बस। कई सवालात आए हुए हैं। एक आदमी अपने भाई की ज़मीन को दूसरे शख्स को बाप बनाकर अपने नाम से लिखवा लिया है और उस ज़मीन से फसल खाता है, तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? अब आप ही लोग बताइए, होगी कि नहीं होगी? अब नमाज होगी नहीं होगी ये तो अल्लाह बताएंगे, लेकिन उसने जो गलत काम किया, उसने जुल्म किया और जालिम को अल्लाह पकड़ लेंगे, आज नहीं कि तो कल पकड़ेंगे। इसलिए उस आदमी से दरख्वास्त है जो भी ये गलत काम कर रहा है, आज भी तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अपने भाई का हक दे दे, क्योंकि उसके औलाद की जितनी भी तरबियत होगी, हराम माल से अगर हो रही है तो औलाद भी टिम टिम हो जाएगी। इसलिए कम से कम अपने आप को और अपनी औलाद को हलाल खिलाए, हराम खिलाने से दूर रखे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक दूसरा सवाल है, एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन सूरह दुआ नहीं जानता, सीखने के लिए बोला जाता है तो वो शख्स कहता है आप हमको नमाज पढ़ने से रोक दीजिए, हम सीख नहीं सकते, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। साहबे कराम बड़ी बड़ी उम्र वाले कुरान सीखते थे और अटक अटक के अगर आप सीखेंगे, थोड़ा भी सीख जाएंगे तो बहुत फ़ायदा। इसलिए मैं कई लोगों से कहता हूं कि सूरह फातिहा ही सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर वही सही कर ले जाएं तो बहुत है। कुछ दुआएं अगर आप पढ़ ले जाएं तो बहुत है, वरना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़िए, कम से कम उतना तो सीख लीजिए। आप ही बताइए, हम और आप दूसरी चीज़ सीखते कि नहीं सीखते? हिसाब सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, पैसा कमाना सीख रहे हैं, पैसा बचाना सीख रहे हैं, पैसा गिनना सीख रहे हैं, हर चीज़ तो सीख ही रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, तो नमाज कैसे नहीं आएगी? आपका शौक़ होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए। अगर शौक़ और जज्बा रहे तो बड़ा फ़ायदा। मेरे एक उस्ताद हैं, 55 साल की उम्र है, शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह। 55 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। और मदीना शरीफ आप जाइए तो मस्जिद नबी में शेख मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह, वहाँ के मुदर्रिस थे, अभी नहीं है, वो 50 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए हैं। तो क्यों नहीं हो सकता है? आप ये क्यों समझ लिए कि हम नहीं कर पाएंगे? हिम्मत कीजिए, शर्माते क्यों हैं? पूछिए। हिम्मत करने से सब कुछ होता है। कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं आए तो अल्लाह माफ करेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल है, 7 दिन के बाद अकीका करना कैसा है? सही अहादीस से साबित कीजिए। ये क्या हो? दलील के साथ। हमारे इलाके में 7 दिन के बाद भी अकीका करना है, अकीका किया जाता है। देखिए, अकीका ये सुन्नत है और अल्लाह का कर्ज है और ये हम सब पर फ़र्ज़ है, उसको चुका दिया जाए। जितना जल्दी चुकाएंगे उतना फ़ायदा। आप ही बताइए, दुनिया का कोई भी काम जो हम और आप करते हैं वो तो रुका नहीं। शादी जिस डेट में फिक्स है उसी डेट में होगी, होगी कि नहीं होगी? हमें फ्लाइट में सफ़र करना है, उसी डेट में करना, उसी वक्त में करना है। अल्लाह ही के काम में, दीन के काम ही में टालम क्यों टाल लें? क्यों टाल लें? कोशिश कीजिए 7वें दिन होना। फिर बकिया जो मजबूरी है, तो अब एक सूरत अदा हो गई, बकिया असल चीज़ है 7वें दिन करना, उसमें सवाब ज़्यादा है। बकिया आप जवाज़ की सूरत निकाल सकते हैं मजबूरी की हालत में। और याद रखिएगा, अकीके में छोटे जानवर करना है। लड़की है तो एक छोटा जानवर, बकरी या बकरा, और लड़का है तो 2 छोटे जानवर, तो उसमें ज़्यादा तो महंगा है ही नहीं। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरे गांव को खिलाइए, जितना बांट सकते हो उतना बांट दीजिए। समझ गया ना? तो किसी चीज़ का बतंगड़ मत बनाइए और ये सब चीज़ों में मत फंसिए और झगड़ा मत कीजिए।
कि इतने दिन में तो इतने इसमें इस सब में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाजमा हिंदी वल्लाह वालम इस वक्त। और कुछ जज़ाकल्लाह, शायद उसमें है और क्या। एक मिनट, क्या है सर? बोलिए। भारी सवाल मत पूछिएगा भाई, फंसाने वाला मत पूछिएगा सर। ना, फंसाने वाला ना हंसाने वाला। हाँ बोलिए। मैं 10 बजे आया हूँ, मेरा नाम सर आप अपने लिए पूछिएगा सर। हम 10 बजे से यहाँ हैं, सुन रहे थे और आपको सुने बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके जबान से हर एक बात निकला, मेरे दिल को छू गया वो बात। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि काफिर किसे कहते हैं? किसको काफिर किसे कहते हैं सर? इस सवाल से आपका क्या फायदा है? फायदा है सर। फायदा देखिए, जी सर। इस्लाम के अंदर जो है ना, कुफ्र के माने है इनकार करना, और इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो इस्लामी कंसेप्ट में है, हर जगह नहीं बोल सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कभी भी ये नहीं कहा आप काफिर हैं। तो कंसेप्ट को समझिए, जो इस्लाम को ना माने। लेकिन ये थोड़ा कि हमको बोलना कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदगी भर अपने चचा के साथ रहे, मरने के बाद भी अपने चचा के लिए दुआ की, अबू तालिब के लिए, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए। मैं अभी सफ़र कर रहा था, इसी सीमांचल के इलाके में आया तो बस में सवार हुआ तो मेरे बाजू में एक सिख था, उसने मुझसे कुछ बात शुरू की और यही सवाल पूछा जो आपने पूछा। तो इसका मतलब जहन में कुछ ऐसे है, तो उसने पूछ लिया। तो मैंने कहा देखिए, इसका कंसेप्ट जो है वो इस्लामी एक अंदाज में है, वो बयान किया गया है। वरना हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचा भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी चचा को नहीं कहा कि आप काफिर हैं, नहीं कहा। और जिंदगी भर साथ में रहे, खाना पीना भी चलता रहा। तो इसलिए ये बोलने के लिए नहीं है, उसको समझने के लिए। उसने तो और भी सवाल पूछे थे जो मैं नहीं बताऊंगा आपको। जैसा है कि सर, जहाँ तक मेरे जानकारी में है, जहाँ तक हम जानते हैं, जो 5 वक्त नमाजी ना हो वो उसको भी कहा जा सकता है। वो उलमा का काम है, ये आपका काम जी जी नहीं, वो छोड़ दीजिए। मैं सर, मैं ना हिंदू समाज से हूँ ना मुस्लिम समाज से, मैं बस एक इंसान हूँ। हाँ, ये काफिर सब सर मेरे क्षेत्र, मेरे समाज में भी ये जब हम जाते हैं तो कुछ लोग ये बात बोलते हैं। अच्छा, ये बात बोलते हैं। मैं अगर वो बोलते हैं तो आप उसको दिल पे मत लीजिए सर। मैं उनको यहाँ से आपका मैसेज लेके जा रहा हूँ, और ये मैसेज मैं उन तक पहुँचाना चाहता था। और उनको कहिएगा कि प्रोफेट मोहम्मद जो थे आपके, उनके चचा थे, उनके अंकल थे, अपने अंकल को उन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद सर। बस भाई, और मौलवी साहब आएगी नहीं? अब शेख आए हुए तो फिर चंदे उंदे का बोलेंगे तब ना होगा। और सब आप लोग भालो अच्छे ना? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब आ गए बस।